जय दोस्तों, वंदे मातरम। पाकिस्तान की जो इस समय माली हालत है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। मतलब ये किसी से भी छुपी हुई बात नहीं। सऊदी अरेबिया और चाइना ने भी उनको ऐन मौके पर लोन देने से मना कर दिया। लोन भी एक तो पाकिस्तान ऐसा लेता है जो कभी वो लौटाता नहीं। शायद यही कारण है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट के नाम पर सऊदी, चाइना, इन सभी देशों ने पाकिस्तान में अपने कई सारे करोड़ों अरबों डॉलर रुपए सेव करके रखे हैं कि भैया हम आपको ये पैसा दे जरूर रहे हैं, लेकिन आप इस पैसे को खर्च नहीं करेंगे। आप जरा खुद सोचिए कि आपको पैसा तो दे दिया लेकिन आप उसे खर्च नहीं कर सकते। इसी के लिए कही गई ये कहावत है कि हाथ को आया मुंह न लगा। पाकिस्तान की इस समय जो हालत है उसका फॉरेक्स रिजर्व जो है 6.7 अरब डॉलर के ऊपर आकर गिर चुका है। ऐसे में जो उसका टोटल खर्चा है ना, वही मतलब 1.5-2 महीना खिंच जाए इस पैसे से, बहुत बड़ी बात है। इम्पोर्ट से कम कर नहीं सकते, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए इनके पास स्किल नहीं है। इसके अलावा इनको 8.8 अरब डॉलर की किस्त चुकानी है जनवरी के महीने में। तो ऐसे में आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय पाकिस्तान के ऊपर किस कदर कर्ज का बोझ चढ़ा हुआ है। अब ऐसे में अब पाकिस्तान क्या कर रहा है? अब पाकिस्तान अपनी प्रॉपर्टियों को बेच कर थोड़ा बहुत पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है, कवायद कर रहा है। जरा जान लेते हैं अब क्या बेचने निकला है पाकिस्तान। पाकिस्तान बातें तो बड़ी बड़ी करता है, लेकिन आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया उसका यही हाल रहता है। कंगाल पाकिस्तान अब तक सऊदी अरब, यूएई और चीन से कर्ज लेकर काम चला रहा था, लेकिन अब कर्ज मिलने में भी मुश्किलात हो रहे हैं। नतीजा यह है कि पाकिस्तान अब विदेशों में अपनी संपत्तियों को बेच रहा है। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में पाकिस्तान अपनी कीमती राजनयिक संपत्ति बेच रहा है। वॉशिंगटन के आर स्ट्रीट पर पाकिस्तान अपने दूतावास के रक्षा खंड की इमारत को बेचने की तैयारी में है। पाकिस्तान के डॉन अखबार ने एक अफसर के हवाले से यह जानकारी भी दी है। इस अफसर ने अखबार को बताया कि पाकिस्तानी दूतावास की इस बिल्डिंग को बेचने के लिए अमेरिका के अखबारों में विज्ञापन भी दे दिया गया है। कई बोलियां भी मिली हैं, लेकिन प्रक्रिया का पालन करने के लिए इन सभी को देखा जा रहा है। पाकिस्तान के दूतावास ने इस मामले में जमीन का मूल्यांकन करने वालों से परामर्श भी लिया। पाकिस्तान जानना चाह रहा है कि बिल्डिंग को मौजूदा हालत में बेच दिया जाए या उसको बेहतर बनाकर बेचने से ज्यादा पैसा मिलेगा। डॉन अखबार को पाकिस्तान के दूतावास से जानकारी मिली है कि सौदे में जल्दबाजी कर देश को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। वॉशिंगटन में पाकिस्तान का भी दूतावास है वो करीब साल 2000 में बना था। पुराना दूतावास अमेरिकी राजधानी के केंद्र मैसाचुसेट्स एवेन्यू पर स्थित है। इसी पुराने दूतावास की बिल्डिंग को बेचने की तैयारी इस समय पाकिस्तान की सरकार कर रही है। वहीं इस पुराने दूतावास के रिनोवेशन की जांच की मांग भी हो रही है। रिनोवेशन पर पाकिस्तान सरकार ने 70 लाख डॉलर खर्च किए थे, लेकिन रिनोवेशन कई जगहों पर हुआ ही नहीं है। इस खर्च को लेकर इसी वजह से सवाल उठे। वहां के स्थानीय निवासी इमारत को गिराने की मांग भी कर रहे हैं। एक पूर्व राजदूत के हवाले से डॉन ने बताया कि पाकिस्तान के 2 राजदूत शेरी रहमान और जलील अब्बास जिलानी पुराने दूतावास को बेचना चाहते थे, लेकिन मीडिया में खबर आने के बाद जब हंगामा मचा तो वो पीछे हट गए। जाहिर सी बात है, यहाँ पर पाकिस्तान की माली हालत के बारे में तो जिक्र जरूर होगा, क्योंकि जिस तरह का इस समय पाकिस्तान का पूरा माहौल है उसको देखने के बाद ये चीज़ जरूर सामने आती है कि भाई पाकिस्तान चाह कर भी चीज़ों को सही तरीके से कर नहीं पा रहा है। और कहीं ना कहीं यही एक बड़ा कारण बन रहा है कि आज की डेट में उसके पास पैसा होते हुए भी वो कई सारी चीज़ों को नहीं कर पाता। कर्जा लेने के बाद उसकी नैतिक ज़रूरतें ही इतनी रहती हैं कि वो उन ज़रूरतों में ही उलझा रह जाता है। और इसीलिए आज की डेट में पाकिस्तान के सामने इतने सारे बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं कि आखिर वो अपनी अर्थव्यवस्था को अगर जारी रखना चाहता, चलाते रहना चाहता, तो वो कैसे चलाएगा। इस समय पाकिस्तान को कोई भी देश कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है। जिस तरीके से आतंकवाद से बार बार पाकिस्तान का नाम जुड़ता रहता है, वो भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इंटरनेशनल इमेज को डेंट करने का ही काम करता है। स्टेबल गवर्नमेंट का ना होना भी एक बहुत बड़ा कारण बन चुका है इस समय पाकिस्तान के इस हालत का। इमरान खान, जो कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, प्रदर्शन के दौरान उनको ही गोली मार दी जाती। इस तरह का माहौल इस समय पाकिस्तान में है। शायद इसीलिए क्रिकेट भी अभी भी पाकिस्तान में सही तरीके से बहाल नहीं हो पाया। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।